बेली फैट ये वो मुसीबत है जो आते हुए साफ साफ दिखाई देती है, पर इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जिसका आना तो आसान है, पर जाने में ये हमें हमारी नानी याद दिला देती है। आप सच सच बताना कि आपने अभी तक अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, इवन दो आपने फास्टिंग तक की होगी। पर मैं जानता हूँ कि इतनी चीजें करने के बाद भी ये बेली फैट जाने का नाम ही नहीं लेता। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बेली फैट कम करने का तरीका ही गलत हो। तो क्या है सही तरीका अपने बेली फैट को कम करने का? और उससे बड़ा सवाल ये है कि पेट के पास हमारे चर्बी क्यों जम जाती है और कैसे हम इसे कम करके 6 पैक एब्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाले हैं जिससे आपका बेली फैट 100% कम हो जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट 10x फास्टर। वैसे बेली फैट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सर्जरी। क्योंकि बेली फैट का स्पॉट रिडक्शन किसी भी और तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसी है जिससे आप बेली फैट रिड्यूस कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ये हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे आप भी इसे सही तरीके से यूज कर पाओ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेली फैट को रिड्यूस करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। 1997 में क्लॉड बुशर्ड ने ये पता लगाया था कि हमारी बॉडी में कुछ एरिया ज्यादा जल्दी फैट लूज करते हैं एंड कुछ स्लो, जो कि पूरी तरह डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों में एब्डोमेन के पास फैट स्टोर करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है कंपेयर टू अदर्स एंड कुछ लोगों में ज्यादा। बेली फैट लॉस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लंबे टाइम तक कैलोरी डेफिसिट पे रहते हो तो आप फैट लॉस जल्दी कर सकते हो, अब चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी स्टबर्न फैट क्यों ना हो। लेकिन आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए अपनी डाइट में चेंजेस करने ही होंगे एंड आपको अपने लाइफस्टाइल में वर्कआउट भी ऐड करना होगा। और हो सकता है कि कैलोरी डेफिसिट में आने के बाद आपको कुछ चीजें फेस करनी होंगी, लाइक मेटाबॉलिज्म का स्लो होना और हाँ, पराठों, समोसों, जलेबी और बाहर का गंदा खाना, ये सारी चीजों को ईट करनी होंगी। मैं जानता हूँ कि आप में कई सारे लोगों ने ये चीज ट्राई की होगी, सुबह जल्दी उठना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, नेट पे से देख के अलग अलग तरह के कार्डियो ट्राई करना। तो चलो मैं आपके साथ कुछ गजब का पॉइंट शेयर करता हूँ। देखो, कई रिसर्चर्स 54 स्टडीज को एनालाइज करके एक ही नतीजे पे आए। अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हो लाइक रनिंग एंड बर्न करते हो अराउंड 300 कैलोरीज एंड आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लो इंटेंसिटी कार्डियो करते हो लाइक वॉकिंग एंड बर्न करते हो अराउंड 300 कैलोरीज, तो आपकी बॉडी में दोनों तरीकों से सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से कैलोरीज बर्न कर रहे हो। आफ्टर ऑल बर्न तो 300 कैलोरीज ही हो रही हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ये गेम नंबर्स का है। जो समझ गया वो जीत जाएगा एंड जो नहीं समझा वो इस लूप में उलझ के रह जाएगा। इन दी एंड याद रखना, जो चीज मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। कुछ स्टडीज में बताया कि अगर आप 2.5 घंटे की वॉकिंग एक हफ्ते में करते हो तो आप अराउंड 12 वीक्स में 1.5 kg तक लूज कर सकते हो सकता है कि आपको 2.5 घंटे सुनने में काफी ज्यादा लग रहे हो, लेकिन हमें ये पूरे एक साथ थोड़ी ना करने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कुछ चीजों को ऐड करके बिना एफर्ट्स लगाए इसे कैसे अचीव कर सकते हो। आप रनिंग रूटीन को फॉलो करके आप जल्दी बेली फैट को लूज कर सकते हो। बट सच बताना, क्या आप एक साल तक रनिंग रूटीन को फॉलो कर पाओगे? बस इसी वजह से वॉकिंग नंबर 1 एक्सरसाइज है बेली फैट को लूज करने के लिए, और इसी वजह से ये हमारे लिए मेन फॉर्म ऑफ कार्डियो भी है, जिससे हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं और बिना बोर हुए हम इसको डेली कर भी सकते हैं। तो शायद अब तक मैंने आपको वॉकिंग के लिए कन्विंस तो कर ही लिया होगा, आपको अब तक वॉकिंग की पावर पता लग ही गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आम दिनों में इसे इम्प्लीमेंट करके फैट लॉस कैसे कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप डेली कितने स्टेप चलते हो। ये आप अपने स्मार्ट वॉच या फोन में मौजूद हेल्थ ऐप से आसानी से ट्रैक कर सकते हो। सेकंड स्टेप, आपको अपना गोल रोज का 5 से 10,000 स्टेप्स का रखना है। अरे डरो मत, ये हमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आज से ही एडिशनल 500 स्टेप्स डेली चलो। एक रियलिस्टिक गोल रखना है आपको। पहले 500 स्टेप्स का रखो, फिर 1K स्टेप्स का, फिर 2K एंड देन आप 10K भी पहुंच ही जाओगे। बस आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाना है। आप घर में सीढ़ियों का यूज कर सकते हो, बाहर सामान बाइक से न जाके पैदल जाके लेके आ सकते हो, लिफ्ट का यूज ना करके आप सीढ़ियों का यूज कर सकते हो। खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट वॉक करना है। अगर आपका काम दिन भर का कुर्सी पे बैठने का है तो आप हर 1 घंटे के बाद 5-5 मिनट का वॉक कर सकते हो। अगर आप अपना स्टेप काउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं रेगुलरली, तो ट्रस्ट मी, आपका बेली फैट रिड्यूस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, आपको वॉकिंग के साथ डाइट पे भी ध्यान देना ही होगा, क्योंकि कार्डियो या एक्सरसाइज चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सक्सेसफुल तभी है जब आप उसे एक कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ कंबाइन करते हो।
क्योंकि एग्जाम्पल से समझो, अगर आप मान लो 1 घंटे की रनिंग करते हो, उसमें अराउंड 200 से 350 कैलोरीज बर्न करते हो, और आप सपोज करो घर आए थक के आपने 3 ब्रेड खाई, उसमें बेहतरीन पीनट बटर लगी हुई, तो उसमें भी आप अराउंड 310 कैलोरीज कंज्यूम कर जाओगे। तो इसका मतलब ये कि आपके भागने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए डाइट आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए और एक ऐसा डाइट प्लान बनाना चाहिए जो आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान हो। इन दी एंड यही बोलूंगा कि कैलोरी डेफिसिट पे रहना एंड वॉकिंग करना सबसे आसान तरीका है बेली फैट को रिड्यूस करने का। अगर आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। सो गाइस दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइस।